हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान से लड़ाई लड़ रहे थे। आज भी एक तनावपूर्ण स्थिति सीमा पर बनी हुई है और हमारे सैनिक पाकिस्तान के हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार बैठे। केवल जवाब देने के लिए ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के किसी भी ऐसे प्रयास को नेस्ता नाबूद करने के लिए तैयार बैठे हैं जो कोई अक्षम्य अपराध करने की कोशिश पाकिस्तान करेगा। आप देख रहे हैं केवल सच। बिहार सरकार के स्वास्थ्य एवं विधि विभाग के माननीय मंत्री एवं सहरसा जिले के प्रभारी मंत्री मंगल पांडे ने सहरसा जिले में 3 स्वास्थ्य उपकेंद्रों का उद्घाटन किया। साथ ही 3.85 करोड़ रुपए की लागत से 9 नए स्वास्थ्य उपकेंद्रों का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि यह केवल शिलान्यास की औपचारिकता नहीं है, बल्कि हम संकल्प लेते हैं कि आने वाले 4 महीनों के भीतर सभी 9 केंद्रों पर चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। मंत्री पांडे ने कार्यक्रम की शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर की सफलताओं को साझा करते हुए की और कहा कि बिहार सरकार जनता से किए गए वादों को चरणबद्ध तरीके से पूरा कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नीतीश कुमार का जो भी शेष वादा है उसे पूरा किए बिना हम चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने यह भी घोषणा की कि स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न रिक्त पदों पर जल्द ही हजारों की संख्या में नियुक्तियां की जाएंगी। मंत्री ने दावा किया कि आज पूरे देश में सबसे तेज़ी से दवाएं यदि कहीं अस्पताल में पहुंच रही हैं तो वो बिहार है। आयुष्मान भारत योजना पर जोर देते हुए उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे आयुष्मान कार्ड अवश्य बनवाएं, जिससे गंभीर बीमारियों के इलाज में 5 लाख रुपए तक की मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो सके। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के दरभंगा आने पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में कांग्रेस पार्टी मृतप्राय है, उनका कोई अब औचित्य नहीं रह गया है, उनको सुनने के लिए कोई नहीं आता है। जो देश की स्थिति है जरा उसकी भी चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि आज सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो जरूरत इस बात की है कि देश की सीमा पर जो हमारे सैनिक हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान से लड़ाई लड़ रहे थे, आज भी एक तनावपूर्ण स्थिति सीमा पर बनी हुई है और हमारे सैनिक पाकिस्तान के हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार बैठे। केवल जवाब देने के लिए ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के किसी भी ऐसे प्रयास को नेस्ता नाबूद करने के लिए तैयार बैठे हैं जो कोई अक्षम्य अपराध करने की कोशिश पाकिस्तान करेगा। ऐसे वीर पराक्रमी शौर्यवान अपने सैनिकों के उत्साह को बढ़ाने की आज जरूरत है, उनके आत्मबल को बढ़ाने की जरूरत है। और सीमा पर लड़ रहा जवान का आत्मबल कैसे बढ़ेगा? उसका आत्मबल तब बढ़ेगा जब उसे लगेगा कि हर देशवासी हमारे साथ खड़ा है, जब उसको लगेगा कि आज देशवासियों की इच्छा के अनुरूप हम सब लोग अपने घर और परिवार को छोड़कर देश के लोगों को सुख चैन शांति से सोने के लिए, परिवार में रहने के लिए बॉर्डर पे लड़ाई लड़ रहे हैं, तो पूरा देश का जनता हमारे साथ खड़ा है। ये जब अनुभव होगा उन सैनिकों को, तब उसको लगेगा कि हाँ, आज हम बहुत नेक काम में लगे। से किसी भी सरकारी योजना का जो उद्घाटन शिलान्यास होता है वो पट्टा से हो जाता है या जिला मुख्यालय से हो जाता है, खास करके जब 10, 12, 15 योजनाओं का उद्घाटन करना हो। लेकिन मैंने तय किया है कि ये गांव के जो अस्पताल हम अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बनवा रहे हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जिसे प्रधानमंत्री जी आरोग्य मंदिर कहते हैं, जिस आरोग्य मंदिर को हम बनवाने का काम गांव में कर रहे हैं, इसका शिलान्यास और उद्घाटन भी करना होगा तो किसी गांव में ही जाके करेंगे। और इसी सोच के साथ आज मैं आप सब लोगों के बीच आया हूँ और पूरे सहरसा के प्रशासनिक पदाधिकारी की तरफ से है, कृपया इसे स्वीकार करिए माननीय मंत्री महोदय। और साथ में आग्रह करेंगे माननीय विधायक सदस्य आलोक रंजन जी से कि माननीय मंत्री जी को गुलदस्ता भेंट करके उनका अभिनंदन करेंगे। ये गुलदस्ता इको फ्रेंडली है, फेंका नहीं जा सकता, घर में इसको लगाया जा सकता है। और एक नई सोच जो हम कहते हैं कि आप किसी को अगर गिफ्ट दें तो किताब दें,